हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने प्यारा सा चैनल एग्ज़ाम दोस्त 2.0 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्ज़ाम में देखे होंगे कि ये एक लेटर का पेयर दे दिया होता है और अगला पेयर हमसे पूछता है, या इस पेयर में से कोई एक लेटर गायब कर देता है और उसको पूछता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो कैसे सॉल्व करना है वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको आसान बनाना मेरा काम है और इसको समझना आपका काम है। तो कापी कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते हुए चलिए। तो जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितने लेटर का पेयर बना है उन सब में हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम एक एक लेटर का लॉजिक लगाते हुए चलेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। किसके थ्रू? तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो चलिए इसमें लगा कर देखते हैं। बी से हमें ए बनाना है, यानी बी से ए कैसे बनेगा? तो -1 करेंगे, यानी ए पहले आता है बी बाद में आता है। उसी प्रकार पी से पहले कौन सा लेटर आता है? तो पी से पहले हमारा ओ आता है। तो देखते हैं ऑप्शन में ओ से कौन सा पेयर हमारा शुरू हो रहा है। तो ये पहला पेयर जो बना है ये आर से शुरू हो रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी एल से शुरू हुआ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ से शुरू हुआ है और डी एल से शुरू हुआ है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी ओ आर यू एक्स, ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखकर आप लोग आंसर बताइए कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो ए के बाद से हम सी ला रहे हैं तो हम इसमें कितना प्लस कर रहे हैं? यानी ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। तो इसमें कितना प्लस कर रहे हैं? तो 2 प्लस कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम ई में भी क्या करेंगे? +2 करेंगे। तो ई में जब +2 करेंगे तो कितना आएगा? ई के बाद से हमारा आता है एफ़, एफ़ के बाद से जी, तो हमारा जी आ गया। फिर हम ऑप्शन में देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए भी जी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी जी से स्टार्ट हो रहा है और सी भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो हमारा जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें एक ऑप्शन रॉन्ग मिला, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है हमें? अब हम सेकेंड लेटर को देखेंगे। तो चलिए, हमारा अगला लेटर जो दिया है वो जेड है और जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26 और इसमें जो अगला लेटर है वो एक्स है, एक्स का प्लेस वैल्यू होता है 24। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो -2 का। उसी प्रकार भी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो 22 होता है और 22 में से हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो हम जानते हैं 20 टी का क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है। तो फिर अब हम ऑप्शन में देखेंगे, जी के बाद से टी कहाँ आ रहा है? तो जी के बाद से यस आ रहा है, ये नहीं होगा। जी के बाद एच आया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जी के बाद से टी आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को तो मैंने पहले ही रॉन्ग कर दिया था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या भरा जाएगा? जी, टी, एच और यस। दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे। चलिए वो मेथड भी हम बता देते हैं आप लोगों को। अगर हम उसको सॉल्व करें अपोजिट लेटर लेकर, यानी ए
का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट लेटर वाई होता है। सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है। डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट लेटर भी होता है और एफ का अपोजिट लेटर यू होता है। और एक चीज़ और क्या दिया है यहाँ पे, ए से बी, सी से डी, ई से एफ। तो एफ के बाद से क्या आएगा? जी आएगा और जी के बाद से एच आएगा। और फिर यहाँ पर क्या देखेंगे, जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो जी का अपोजिट लेटर टी होता है और एच का अपोजिट लेटर यस होता है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दोनों ही हमारा मेथड सही है। आपको जो लॉजिक पसंद आए वो लॉजिक लगाइएगा, दोनों का दोनों सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखिए, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लेकिन हम ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, चारों ही ऑप्शन में लेटर वाई से शुरू हो रहा है, तो हम पहला लेटर को नहीं देखेंगे। पहला लेटर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सीधे दूसरा लेटर। दूसरा लेटर यहाँ पर हमारा है सी। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3 और के का प्लेस वैल्यू होता है 11। हमें 3 से 11 आने में क्या करना पड़ा है? 8 को जोड़ना पड़ा है, तभी तो 11 तक पहुँचे। उसी प्रकार यस का प्लेस वैल्यू होता है 19 और 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। फिर आप यहाँ क्या कहेंगे, अरे सर यहाँ तो 27 आ रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेट में तो 26 ही लेटर होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसमें से 26 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 यानी हमारा ए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं? वाई ए सी, वाई ए सी दोनों कॉमन है, तो हमारा क्या बचा? लास्ट लेटर। तो अब हम इसमें लास्ट लेटर को देखेंगे। तो लास्ट लेटर इसमें जी है और जी का प्लेस वैल्यू होता है 7 और ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। फिर हम 7 से 15 में आने तक क्या किए हैं? 8 को जोड़ेंगे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? W का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो W का प्लेस वैल्यू होता है 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 31। और 31 में हम क्या करेंगे? 26 को माइनस कर देंगे, यानी 31 में से लेटर कितने होते हैं? तो 26। तो 26 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 5। और 5 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है? तो 5 नंबर पे हमारा ई आता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास तक शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को देखकर क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? बी के बाद से सी, एच के बाद से आई, एन के बाद से ओ, यानी ये सीरीज में दिया है। बी के बाद सी आता है, एच के बाद आई आता है, एन के बाद ओ आता है। तो उसी प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे, यानी सभी ऑप्शन में हमारा पहला लेटर सेम है टी। तो टी के बाद से कौन सा लेटर आता है? तो टी के बाद से हमारा यू आता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं टी के बाद से एक्स है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं टी के बाद से यू है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में टी के बाद से भी है, ये भी सही नहीं होगा। डी में टी के बाद से एक्स है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या लग रहा है? सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आप लोग को लॉजिक लगाने की ज़रूरत है।
कब कौन सा लॉजिक किस क्वेश्चन में लगाना है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग लॉजिक लगाने वाले हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, जेड के बाद से आर दिया है, तो हम एक लेटर छोड़कर अगर देखें तो जेड के बाद से क्या दिया है, वाई दिया है, यानी एक पीछे का लेटर दिया है, यानी जेड से पहले वाई आता है। उसी प्रकार इसमें भी के से पहले जे आता है और पी से पहले ओ आता है, और उसी प्रकार आर से पहले क्यू आता है, यानी इसमें भी -1। सी से पहले बी आता है और डब्ल्यू से पहले भी आता है। ऑप्शन में देखेंगे जी के बाद से एच आता है, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, हमें पहले चाहिए। ई और एफ, ई के बाद से एफ आता है, यानी ये भी हमारा चला गया। आई के बाद से जे आता है, ये भी चला गया। ई के बाद से डी, नहीं, ई से पहले डी आता है, यानी ई से पहले डी आता है और एल से पहले के आता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई एल डी के, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।